आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 2014 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली आजसू की नजर फिर 3 लोकसभा सीटों पर है। भाजपा को महागठबंधन के अलावा आजसू से भी करने होंगे दो हाथ। रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में प्रत्याशी देने को पार्टी स्तर पर लेकर मंथन। भाजपा से बंधन तोड़ एकला चलो की राह पर आजसू पार्टी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है और कम से कम प्रदेश की राजनीति में इसे किंग मेकर माना जाता है। एनडीए के घटक के रूप में आजसू पार्टी सरकार में भागीदार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाजपा के साथ इसके रिश्ते में तल्खी आ गई है। इसके कारण आजसू पार्टी अब भाजपा की सहयोगी पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। यदि आजसू पार्टी ने ऐसा किया तो भाजपा को परेशानी हो सकती है। क्या है आजसू की रणनीति और ताकत, इसका आकलन कर रहे हैं आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव। लोकसभा चुनाव में आजसू भाजपा के साथ बंधन तोड़ एकला चलो की राह पर नजर आ रही है। पार्टी की 3 सीटों पर मजबूत दावेदारी के चलते उम्मीदवार देने पर मंथन हो रहा है। रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में आजसू उम्मीदवार देने का मन बना चुकी है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को महागठबंधन के अलावा सहयोगी पार्टी आजसू से भी दो हाथ करने होंगे। 3 सीटों पर कुर्मी प्रत्याशी को ही उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। ऐसे में आजसू एक बार फिर कुर्मी मतदाताओं को साधने की जुगत में है। हजारीबाग से चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह से लंबोदर के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं रांची से भी कुर्मी प्रत्याशी को ही टिकट देने की बात चल रही है। तीनों सीट पर आजसू के प्रत्याशी देने की स्थिति में भाजपा को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर रांची में राम टहल चौधरी को भारी नुकसान हो सकता है। कारण कुर्मी वोट राम टहल चौधरी को मिलता रहा है। आजसू के प्रत्याशी देने पर इस वोट बैंक में सेंधमारी तय है। कारण सिल्ली में आजसू की पकड़ मजबूत है। भले ही वहां से झामुमो के अमित महतो और सीमा देवी ने सुदेश को हराया, लेकिन आजसू की सिल्ली में मजबूत पकड़ मानी जाती है। गोमिया का हश्र पिछले चुनाव में जनता देख चुकी है कि कैसे एक अधिकारी वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में उतरा और जीत से कुछ कदम ही पीछे रह गया। वह भी उस वक्त जब भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया था। सीएम ने खुद मोर्चा संभाल रखी थी। ऐसे में लंबोदर महतो ने सबको चौंकाया जरूर था। यह भी चर्चा रही कि अगर प्रशासनिक अत्याचार नहीं हुआ होता तो गोमिया की स्थिति कुछ और ही होती। रांची से प्रत्याशी देकर आजसू सिल्ली उपचुनाव का बदला भी लेने की कोशिश में लगी है। साथ ही भाजपा को यह बताने की कोशिश में आजसू लगी है कि उसे हल्के में न लिया जाए। आजसू को पता है कि सरकार में रहकर पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई भाजपा से अलग होकर ही हो सकती है। यहाँ तक कि सरकार बड़े निर्णयों में आजसू से सलाह मशवरा नहीं करती है। चाहे बात CNT-SPT एक्ट में संशोधन का हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, भूमि अधिग्रहण बिल, स्थानीय नीति की, किसी मसले पर आजसू को भरोसे में नहीं लिया गया। इसी का नतीजा है कि आजसू सड़क पर सरकार के खिलाफ आग उगलती रही है। आजसू को पता है कि अगर सत्ता से समझौता नहीं किया होता तो गोमिया और खासकर सिल्ली में हार का सामना नहीं करना पड़ता। इन सीटों पर सत्ता विरोधी वोट के कारण आजसू को नुकसान उठाना पड़ा है। यही हाल लोहरदगा का रहा। यह सीट भी आजसू के हाथ से निकल गई। यहाँ साहू वैश्य का वोट आजसू को नहीं मिला। इस कारण हार का सामना करना पड़ा। ऐसे भी अभी तक भाजपा की तरफ से सहयोगी दल को साथ लेकर चलने की कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। इसी का नतीजा है कि दोनों के बीच की दूरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तरह मोदी लहर नहीं है। इस कारण हार जीत का अंतर 25 से 30 हजार से ज्यादा नहीं रहने वाला है। ऐसे में इन 3 सीटों पर आजसू के प्रत्याशी देने से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कारण आजसू में अंदर ही अंदर सारी तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता रण में उतर चुके हैं। इधर आजसू पार्टी के प्रवक्ता देव शरण भगत कहते हैं कि पार्टी स्तर पर 3 सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है।
इधर 17 फरवरी को विधानसभा मैदान में पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। वैसे तो यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के प्रति सुदेश के लगाव और इनका राजनीतिक लड़ाई लड़ने के कारण इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस समारोह में शिरकत करने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन भी आ रहे हैं। इसमें देश भर के पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि इस सम्मेलन के बहाने भी सुदेश महतो एक बार फिर पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुदेश महतो और आजसू पार्टी पहले से ही पिछड़ों के लिए 73% आरक्षण की भी मांग करती रही है, जिसमें पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 14% आरक्षण देने की मांग आजसू कर रही है। सत्ता से चिपके रहने का कलंक धोना चाहती है आजसू। पार्टी सूत्रों की माने तो आजसू सत्ता से चिपके रहने का कलंक भी धोना चाहती है। दूसरी तरफ पूरे राज्य में आजसू अपनी पहचान भी स्थापित करना चाहती है। आदिवासी वोट बैंक पर भी आजसू की पैनी नजर है। फिलहाल पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर है। पिछले दिनों स्वाभिमान यात्रा के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश की गई। इस यात्रा के तहत बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की कवायद की गई। हालांकि आजसू के लिए भी रांची, हजारीबाग और गिरिडीह सीट निकालना आसान नहीं है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि इन सीटों पर भाजपा का खेल आजसू जरूर बिगाड़ सकती है। खासकर रांची लोकसभा सीट काफी चुनौतीपूर्ण है। आजसू सुप्रीमो रांची लोकसभा के अंतर्गत सिल्ली विधानसभा सीट से 2 बार हार चुके हैं। वहीं हटिया विधानसभा सीट पर पकड़ ढीली हो गई है। आजसू के पूर्व विधायक नवीन जायसवाल फिलहाल भाजपा से विधायक हैं। इस हिसाब से आजसू को काफी चुनौती मिल सकती है। वहीं पिछले चुनाव में हजारीबाग सीट पर आजसू उम्मीदवार तीसरे नंबर पर और गिरिडीह से आजसू उम्मीदवार यूसी मेहता चौथे नंबर पर रहे थे। रांची से आजसू उम्मीदवार सुदेश महतो को 1,42,000 वोट मिले थे। आजसू पार्टी संघर्ष के लिए जानी जाती है। संघर्ष की बुनियाद पर आजसू की नींव पड़ी है। इसका जन्म ही आंदोलन से हुआ और जो अपनी आक्रामकता और अपने अलग अंदाज के कारण जानी जाती थी। अपनी एकला चलो की रणनीति के कारण जिसका पूरे झारखंड में फैलाव हो गया। भले ही विधानसभा की 6 से ज्यादा सीटें आजसू कभी नहीं जीत पाई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वह सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का सपना देखने लगी। उसकी इतनी ताकत बन गई थी कि सुदूर ग्रामीण में भी किसी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके 10,000 वोट प्राप्त कर सकती थी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उसी रफ्तार में तैयारी भी की थी, लेकिन समय का चक्र देखिए। जैसे ही आजसू ने 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, उसकी दुर्दिन शुरू हो गई। भाजपा गठबंधन से आजसू को क्या मिला यह तो वही बता सकती है, लेकिन समझौते में भाजपा ने आजसू को राजनीतिक रूप से नुकसान ही पहुंचाया है। समझौते का दुष्परिणाम यह रहा कि भाजपा ने आजसू को शहरों से बेदखल कर दिया। आजसू की रीढ़ रहे कई नेता अलग हो गए। भाजपा के साथ समझौते में आजसू के हाथों से हटिया और गोमिया जैसी विनिंग सीट भी चली गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि समझौते से पूर्व आजसू लगभग दर्जन भर सीटों पर मजबूत स्थिति में थी। अकेले चुनाव लड़ती तो शायद वह झारखंड की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में होती। वहीं दूसरी ओर सिल्ली में सुदेश महतो की 2 बार की हार में सांसद रामदहल चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब उसी की कीमत आजसू वसूल करना चाहती है। खैर, स्थिति चाहे जो भी रहे, लेकिन इतना तय है कि ऐसा हुआ तो कुल मिलाकर भाजपा को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे महागठबंधन के धोबिया पाट और सहयोगी रही आजसू की लंगी का दाव अखाड़े में खोजना ही होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।